देश है, क्योंकि वो अमेरिकन साम्राज्यवाद और उसका जो सौदागर है ज़ायनिस्ट इजरायली राज्य, उस गठजोड़ के खिलाफ है, जो नरसंहार के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है फिलिस्तीन में। जो भी ताकतें हैं जो उनके संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, हम उन ताकतों का समर्थन करते हैं, हम भी उस संघर्ष का समर्थन करते हैं। जब हम मजदूर महिलाएं, इलाकों की महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, तो एक बहुत दूसरे किस्म के राजनीति के पक्ष में खड़े होते हम यहाँ पे आए। देखिए, मानव अधिकार को जिस तरीके से रचा गया है इतिहास में पिछले 70-80 साल, उसमें खामियां रही हैं। जिस तरीके से मानव अधिकार के बारे में सोचा गया है यूएन के द्वारा, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग संगठन है उनके द्वारा, उसमें सीमाएं रही। परंतु बात यह है कि आज के दिन जिन चीजों को मानव अधिकार के तौर पे बहुत बेसिक चीज मानी जाती थी, उन बेसिक चीजों का भी आज उल्लंघन हो रहा है। जो शासक वर्ग है अलग अलग देशों में, वो न्यूनतम चीजों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ भी सौदा करने के लिए तैयार है। आज ये स्थिति है मानव अधिकारों का। और इस माहौल में महिला संगठनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, जो हो रहा है, मेरे साथियों ने मेरे से पहले यहाँ पर मंच से बहुत सारे ऐसी चीजें शेयर की हैं आपके साथ। जो नरसंहार चल रहा है आज फिलिस्तीन में, वो साफ साफ दिखा रहा है कि किस संकट तक हम पहुंच चुके हैं। हम महिलाएं हैं, हम तो जीवन का निर्माण करते हैं। हमें तो ज्यादा चुभता है जब हम देखते हैं कि यही सितंबर-अक्टूबर के डेटा को देख ले तो हर दिन गाजा में 28 से 30 बच्चे हर घंटे, 28 से 30 बच्चे हर घंटे मारे जाते हैं इजरायली फोर्सेस के द्वारा। महिलाएं मर रही हैं भूखमरी से, बॉम्बिंग की वजह से। ऐसे माहौल में आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे देश में भी उसी किस्म का एक रूप का एक संकट है। चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। यहाँ पर इतने सारे आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं, लोग के साथ क्या रवैया है इस शासन का। दबंग तरीके से आंदोलनों को कुचला जा रहा है। लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते। उन पर यूएपीए जैसे कानून थोप दिए जाते हैं। आप भारत की जेल देख लीजिए, बहुसंख्यक हिस्सा महिलाएं, बहुसंख्यक हिस्सा युवक और मर्द जो हमारे भारत की जेलों में भर गए, वो उनका अभी तक ट्रायल ही चल रहा है। अंग्रेजी भाषा में उसको अंडर ट्रायल कहते हैं। पता नहीं कि उनके केस में जजमेंट भी कब आएगा, नहीं पता, वो मर भी जाएंगे जेल में। ये हालत है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे कारखानों में, हमारे खदानों में, हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, दूसरे के घरों में काम करने वाली जो महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनके जो श्रम अधिकार हैं, जो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, मानव अधिकारों को श्रम अधिकारों से नहीं अलग किया जा सकता। महिलाओं के अधिकार जो है, शिक्षा, रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य पर जो उनके अधिकार है, वो भी मानव अधिकार ही है। वो सब छीने जा रहे हैं। और ऐसे संकट में जब हम फिलिस्तीन के महिला और बच्चों के बारे में सोचते हैं, वहां पे हो रहे नरसंहार के बारे में सोचते हैं, तो हम और क्या सोच सकते हैं? हम सिर्फ एकजुटता के बारे में सोच सकते हैं कि उनका संघर्ष भी कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष है। देखिए, यहाँ पे बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे इस देश में, कहेंगे कि
मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है, तुम क्यों जा रही हो इन चीजों में? मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं, ये गणित का और आर्थिक सवाल है, ना सिर्फ सामाजिक। जो मध्य पूर्व में हो रहा है, फिलिस्तीन जैसी जगह में हो रहा है, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद का ही कारण है। अमेरिकी साम्राज्यवाद क्या चाहता है कि जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं, माल है जैसे तेल, उस पर कैसे कब्जा किया जाए। और यही रणनीति सालों से चली आ रही है कि अगर तेल का व्यापार करना है किसी देश को तो उसको अमेरिकन डॉलर में करना होगा। अगर आपको अमेरिकन डॉलर में तेल खरीदना है और ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण माल खरीदने हैं तो हर देश के पास उतना अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। और उस अमेरिकन डॉलर को बचा बचा कर इकट्ठा करने के लिए हर देश, और ये देश भी क्या करता है, ये देश की सरकार अपने श्रमिक वर्ग की मेहनत को सस्ते दाम पे बेचता है। और उसी शोषण से फिर वो कंपीट कर पाते हैं व्यापार में और अमेरिकन डॉलर इकट्ठा कर कर तेल खरीद पाते हैं। ये है गणित, ये है आर्थिक सवाल। और इसलिए जो फिलिस्तीन में लोग लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण एक लड़ाई है, संघर्ष है, क्योंकि वो अमेरिकन साम्राज्यवाद और उसका जो सौदागर है ज़ायनिस्ट इजरायली राज्य, उस गठजोड़ के खिलाफ है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के खिलाफ जो एक गठजोड़ है वो। और इसलिए उनका जो संघर्ष फिलिस्तीन में है वो सबका संघर्ष है, वो यहाँ के वहां के सारे मजदूर वर्ग का संघर्ष है। क्योंकि हम अपना श्रम और कम में नहीं बेचना चाहते, उससे हमारी जिंदगी बद से बदतर होती है। जब हमारी उंगली कटती है फैक्ट्री में तो हमें मुआवजा नहीं मिलता है, जब हमें अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है उसके पीछे कारण क्या है? यही चक्र साम्राज्यवाद का और तेल की इकोनॉमी का, जिसका दबाव हर सरकार पे है कि वो चीजों पर कम खर्च करे, स्वास्थ्य पे कम खर्च करे, शिक्षा पे कम खर्च करे, अपनी जनता पे कम खर्च करे और उसके मजदूर वर्ग को निचोड़ ले। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है कि जहां पे भी हम उपस्थित हैं हम उस संघर्षों के साथ खड़े हों, जो नरसंहार के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है फिलिस्तीन में, जो भी ताकतें हैं जो उनके संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, हम उन ताकतों का समर्थन करते हैं, हम भी उस संघर्ष का समर्थन करते हैं। इस ऐलान के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। फिलिस्तीन की जनता लड़े रहो, जमे रहो, लड़े चलो, जमे रहो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।